नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैफुल्लाह जदून। बोल को बोलने दो और पोल को खोलने दो। कानूनी कार्रवाई का बहाना बोल बना फिर निशाना। शुएब अहमद शेख को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। जैसा कि 3 दिन पहले बोल टीवी के चेयरमैन शुएब अहमद शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और पेशी को अटेंड करने के लिए वो कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे। गिरफ्तारी किसने की और गिरफ्तार करने की वजह क्या बनी और ये सब कौन करवा रहा है? सबसे पहले खबर यह चली थी कि शुएब अहमद शेख को नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया है और वो नामालूम अफराद कौन थे? इस गिरफ्तारी के ना ही तो वारंट निकाले गए और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया था। पाकिस्तान में अब सच बोलने वालों को अचानक से गिरफ्तार भी किया जाने लगा है और यह सिलसिला आम हो गया है, और जो कि गैर आईनी है और आइन के अंदर रहते हुए ये लोग किसी भी शख्स को वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। और FIA वाले इस बात की खुद तस्दीक कर चुके हैं कि ये गिरफ्तारी हमने नहीं की। मतलब इस गिरफ्तारी के पीछे किसी ताकतवर अदारे का हाथ है जिसके आगे अदलिया भी बेबस है। शुएब अहमद शेख एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका कोई जुर्म नहीं और ना ही वो कोई मुजरिम है, ना ही उन्होंने कोई करप्शन की है और ना ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बगावत की है। बिला वजह उन पर साल एक के बाद एक झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जिस पर अदलिया भी कोई नोटिस नहीं ले रही, वजह नहीं पूछी जाती क्योंकि अदलिया बेबस है। दरअसल शुएब अहमद शेख को गिरफ्तार करने की वजह यह बनी कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं। कसूर इतना है कि बोल चैनल पर बाकी सियासतदानों की बनिस्बत इमरान खान को ज्यादा कवरेज दी जा रही है। इमरान रियाज और समी इब्राहिम को बोल चैनल से निकालने का भी प्रेशर दिया जा रहा है। अगर बोल चैनल से 2 या 3 लोगों को निकाल दिया गया तो मेरे ख्याल में प्रेशर भी कम कर दिया जाएगा और पर्चे भी। लेकिन शुएब अहमद शेख की एक बात दिल को लगी है। उन्होंने कहा कि पहले भी अल्लाह के आसरे से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जिनका यकीन अपने रब पर हो और सच के साथ डटे हुए हों तो ये पर्चे उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्हें भी यही लगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारी ताकत है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना असली रूप इमरान खान को दिखाया तो ये चीज़ें तब्दील होने लगी, माहौल तब्दील होने लगा, हवाओं का रुख किसी और के घर की तरफ मुड़ने लगा और कई काम ऐसे किए जा रहे थे जो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ थे। इसी वजह से रजीम चेंज लाया गया और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाया गया। वजह मुल्क के गैर आईनी फैसलों पर रजामंदी न करना। ये लोग मुल्क की सलामती और बका के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ जो फैसले किए जा रहे थे उन पर इमरान खान आमादा न थे। एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म की तामील नहीं की जा रही थी और फिर वहां से उनकी बर्बियत निकलना शुरू हुई। वहां से उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू की, जिसकी वजह से इमरान खान आज यही रो रो कर अपनी आवाम से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर माफिया का कब्जा है जो मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जो तरक्की की तरफ मुल्क को गामजन नहीं करने दे रहे। और यही असल हकीकत भी है। हम लोग अदारों का बहुत एहतराम करते हैं लेकिन ये अदारे ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। रियासत रखवाली के लिए होती है और यहाँ तो रियासत जान लेने के लिए बैठी है। सच बोलने वालों की आवाजें दबाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान का कानून एक मजाक बनकर रह गया है। बहरहाल शुएब शेख के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। पूरी रात सोने नहीं दिया जा रहा, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया जा रहा है जैसे शुएब शेख कोई दहशतगर्द हो। ये सब इसलिए किया जाता है कि इन माफिया के खिलाफ बोलने वाला पाकिस्तान में कोई ना हो और हमारी अदलिया अगर इंसाफ नहीं दे पा रही या उनके इख्तियार में इंसाफ देना नहीं है, अगर वो बेबस हैं तो फिर ये भी सुन लें कि एक बड़ी अदालत भी लगेगी जिसमें इंसाफ भी मिलेगा और सजा भी मिलेगी, लेकिन लेन देन वाला मामला नहीं होगा और वो अल्लाह की अदालत होगी। इस अवाम के लिए हम अपना हक अदा करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चैनल का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल।